हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे आपको बढ़िया तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम चैनल की बात करें तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जी हाँ। और हिंदी मीडियम की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो हिंदी मीडियम में हो, भैया पता नहीं हो तो बुला लाओ, सब पढ़ाया जाता है और सारे सेगमेंट के साथ। मतलब जिसमें एनसीईआरटी टॉपिक्स, सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, टीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए सर, सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ बच्चा परेशान होता है नोट्स को लेके, तो सर ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ क्लिक करिए और उठा लीजिए अपने नोट्स। कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, फिर क्यों डरना? डरना नहीं है भैया, डरना नहीं है। और साथ ही साथ मैं तो भैया आपको एनसीईआरटी भाई इंटेक्स भी करा रहा हूं और साथ ही साथ एग्जाम्पलर भी करा रहा हूं। सर कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है भाई तैयारी एक तरफा होनी चाहिए, तैयारी एक तरफा होनी चाहिए। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो बेटा सोच लेना, मैं नहीं जानता। अगर आ गई तो सोच लेना, मैं नहीं जानता। बिल्कुल बात बता दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। क्या है सर आज क्या लेके आए? मैंने कहा भैया वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कल खत्म किया था ना टाइप 4, बस आज टाइप 5 की बारी। आज टाइप 5 की बारी और इसमें क्या है, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले भी बोला है सर, असर्शन और रीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। असर्शन और रीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है एक ऐसा क्वेश्चन होता है, बच्चा फंस जाता है, बच्चा रो देता है। हाँ, बच्चा कह रहा अरे यार सर हमसे तो बनेगा ही नहीं, हम कैसे करेंगे, हम ये होगा, हमें तो सारे आंसर लगते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आता। मैंने कहा भाई डरना नहीं है, बस लगे रहना है। और मैं कह रहा हूं ना आज करो, तो अगर नहीं बने तो बात वाली बात। बस इसकी प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे, क्योंकि क्या होता है ना, इसके ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि हमें सारे आंसर्स लगने लगते हैं। तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा अपन को ध्यान तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, तेजी में। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं एक नंबर तरीके से। कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। चलो जल्दी आओ, जल्दी आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर टाइप 5 क्या कह रहा है? टाइप 5 कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. Choose the correct option out of the choices given below each question. भैया 4 चॉइसेस देंगे। कहता अच्छा, कुछ अपने चैप्टर्स में से 5 चॉइसेस भी दी गई थी, लेकिन पेपर में 4 ही आती है। एक तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक असर्शन रीजन दोनों करेक्ट लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। एक में असर्शन सही होता है, एक में रीजन सही होता है, बाकी अपोजिट हो जाते हैं। और मैं कह रहा हूं एक और ऑप्शन ये लोग दे देते हैं कभी कभी कि असर्शन रीजन दोनों इनकरेक्ट है। ये ऑप्शंस भी ये लोग देते हैं, तो देखते हैं क्या है। लेकिन इन्हें वो ऑप्शन अभी नहीं दिया, इन्हें 4 ऑप्शन पे ही खेल रहे हैं। मैंने कहा था ना। ठीक है, चलो ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन से ही खेल होगा। क्वेश्चन नंबर 55, आप जानते हो 54 तक हमारे मैच द फॉलोइंग थे और 55 से हमारे क्या आ गए, असर्शन एंड रीजन। भैया ये टाइप 5 है, आपको पता हो तो ये टाइप 5 है। इसके बाद एक ही टाइप बचा है जिसको कहते हैं टाइप 6, और जो होता है हमारा लॉन्ग आंसर। भैया लॉन्ग आंसर होता है जो कि हमारा क्या होता है, हमारा लॉन्ग आंसर होता है। मैंने कहा ठीक है सर, लॉन्ग आंसर पे हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है, डन बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर तो।
फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। आ जाओ, असर्शन ए, सिंपल डिस्टिलेशन कैन हेल्प इन सेपरेशन अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन वन ऑल, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया 97 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्रोपेनोन, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया 56 डिग्री सेंटीग्रेड। सर देखो यार, सिंपल डिस्टिलेशन का मेनली काम क्या होता है? सिंपल डिस्टिलेशन एकदम बहुत सिंपल, जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है ना, ये बेसिकली दो लिक्विड्स को सेपरेट करता है, सेपरेट नहीं सेपरेट करता है, ठीक है, लिक्विड ए, लिक्विड बी, और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम से कम 20 से ज्यादा होना चाहिए। जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, वो भैया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए, तो आसानी से सिंपल डिस्टिलेशन फोड़ देगा इनको। अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ है देखो जरा, एक दिया 56 और एक दिया 97। ओ भैया ये तो लगभग 40 डिग्री के आसपास है, 40 होगा ना? हाँ 96, हाँ भैया 40 होगा, हाँ 40 डिग्री का डिफरेंस है, लगभग लगभग इनके बीच में 40 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। आसानी से सिंपल डिस्टिलेशन लग जाएगा सर, आसानी से सिंपल डिस्टिलेशन लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% करेक्ट है सर, सर 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब असर्शन तो सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट। सर ये तो गया, ठीक है, ये ऑप्शन गया, मतलब अभी हमारे पास 3 ऑप्शन अलाइव है, क्योंकि असर्शन हमारा 100% करेक्ट है। रीजन पे आ जाते हैं सर। लिक्विड विद अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटली बाय सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये भी सही है, एक नंबर, अरे गजब। और एक बात बताऊं मैंने जो कथन कहे वही कथन तो भाई ने कह दिया, मतलब रीजन भी सही है। अरे कुछ कर लोगे क्या? रीजन भी सही है, और रीजन भी सही है तो भैया, रीजन भी सही है, असर्शन वाला ये भी था तो भैया 2 सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों 100%। कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। और भैया अगर मैं बोलूं तो यही रीजन मैंने भी दिया था, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कहां जाना चाहिए? ए के साथ। तो कहां जाना चाहिए? ए के साथ। भैया मैं तो जाएगा ए के साथ, कि ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो पहला वाला हो गया। अरे मेरे हिसाब से तो पहला वाला हो गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया। चेक कर लो भाई, बिल्कुल चेक कर लो, एक बार रीजन दे दे, चेक करवा लें। यस, मैंने कहा था ना ए राइट है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो भैया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन। चलो चलें आगे, चलें आगे, ठीक है, ए हो गया सर। सर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या कह रहा है? असर्शन। क्या कह रहा है सर जी? असर्शन। सुनिएगा जरा। एनर्जी ऑफ अ रेजोनेंस हाइब्रिड। सर रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब सॉरी, रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब सबसे मेन स्ट्रक्चर, सबसे मेन स्ट्रक्चर जो तैयार होता है, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जिसको अपन कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इज इक्वल, एनर्जी उसकी इक्वल होती है टू द एवरेज ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। नहीं भैया क्या कह रहा है ये, कैसी बात कर दी इसने, हट। जो सारे कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं ना, दैट मींस दे आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज को अगर एक स्ट्रक्चर से नहीं बताया जा सकता तो हम कई सारे स्ट्रक्चर से बताते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
और उनके अंदर एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा मेन स्ट्रक्चर होता है जो सारे स्ट्रक्चर्स को जस्टिफाई करता है और एक्चुअल में उस स्पीशीज को बताने का काम करता है। वो उसका रियल स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा पढ़ाया था कि ये जो स्टेबिलिटी और एनर्जी होती है, ये जो स्टेबिलिटी और एनर्जी होती है, ये हमेशा रेसिप्रोकल होती है। अगर कोई मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो सर कैसे कैनोनिकल फॉर्म्स के एवरेज के साथ उनकी एनर्जीज का मिलाप कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे सर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। जैसे कार्बोनेट की मैं बात करूं तो सर कार्बोनेट के साथ ऐसा लफड़ा होता है कि कार्बोनेट एक के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और बाकी दो के साथ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है, ऐसे। अब क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ठीक है सर। अगर यहां शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस इधर, ये इधर, ये इधर, दिख रहा है। फिर क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, क्योंकि ये रोने लगता है तो मेरे को भी चाहिए ये, ऐसे, ठीक है भैया। तो फिर क्या बन जाएगा, ये देखो दिख रहा है। फिर ये इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा, फिर इधर, फिर इधर। ये तीनों कहलाते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन सर हम पेपर में तीन थोड़ी बना के आएंगे, तो इनके लिए जो मेन स्ट्रक्चर होता है, इनके लिए जो मेन स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो सर, ये लोग इतनी तेजी में घूमते हैं कि आपको लगता है कि वो जो डबल बॉन्ड है वो सब जगह है, वो जो डबल बॉन्ड है वो सब जगह है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तैयार होता है, देखो। और वो जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, ये देखो -2। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब वो ये कह रहा है कि इसकी जो एनर्जी है इन तीनों कंपाउंड या इन तीनों स्ट्रक्चर्स का एवरेज निकाल के, नहीं भैया इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो डेफिनेटली आपका अजर्शन इस बार रॉन्ग है, बिल्कुल आपका अजर्शन रॉन्ग है भैया। नहीं खेल पाऊंगा मैं नहीं खेल पाऊंगा भैया, आपको जैसा लगे आप देख लो। अजर्शन रॉन्ग है तो रॉन्ग है, जल्दी जल्दी। अजर्शन रॉन्ग है तो रॉन्ग है। ठीक है, डन। ठीक है, अब आगे क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर्स। अब ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स, अब देखो इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर का गुण है। कोई बोलता है सर जी ये डबल बॉन्ड दिखाओ, मैंने कहा ये देख डबल बॉन्ड यहाँ है। कोई कहता है डबल बॉन्ड यहाँ दिखाओ, मैंने कहा देख डबल बॉन्ड यहाँ है। फिर कोई कहता है डबल बॉन्ड दिखाओ, मैंने कहा ये रहा डबल बॉन्ड। तो ये जो है रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैनॉट बी प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर्स। तो ये पूरा बता के आना पड़ता है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल भी सही है। तो रीजन ठीक है लेकिन अजर्शन गलत है भैया, रीजन ठीक है लेकिन अजर्शन गलत है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी, तभी मजा आएगा। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं। ये देख लीजिए, मैंने कहा ही था कि कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। फटाफट, कैसे फटाफट, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। 56 का डी, 56 का डी, 56 का डी, आ जाओ आगे। 56 का डी, बढ़े आगे, ठीक। सर ये देखिए 57, 57 क्या बोलना चाह रहा है। 57 पे अजर्शन क्या है, पेंट 1 इन
and pentene are position isomers. pent1ene और pent2ene are position isomer. ठीक है, बना के देख लेते हैं सर. सर हमेशा ये जब स्ट्रक्चर्स ऐसे आए ना तो बना के देखो. ये pent1ene और ये pent2ene. pent1ene pent2ene. pent1ene और pent2ene ये आपके पास स्ट्रक्चर है. ठीक है, pent1ene और pent2ene ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड यहां पर कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे. डबल बॉन्ड यहां पर कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे. तो पोजीशन बदल गई क्या नहीं बदल गई? और मैं कहता हूं पोजीशन आइसोमर में मतलब पोजीशन ऑफ या तो फंक्शनल ग्रुप या तो फिर और सब्स्टिट्यूएंट्स. पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या तो फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. अगर ये बदलती है तो इसी को अपन क्या कहते हैं सर जी? इसी को अपन क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स. क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स. 100% करेक्ट है सर. 100% करेक्ट है सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है. असर्शन सही है. असर्शन सही है तो डी भी गया, ये भी गया, मतलब ए या बी होगा. चलो रीजन पढ़ो एक बार सर. रीजन पढ़ो एक बार. रीजन जल्दी रीजन पढ़ो एक बार. रीजन क्या बोल रहा है? रीजन. रीजन बहुत जरूरी है सर. रीजन पढ़ दोगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा मेरे को. कोई दिक्कत तो नहीं? पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और अ सब्स्टिट्यूएंट्स. यही लिखी है वो बात ऊपर. पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स का चेंज होना पोजीशन आइसोमर कहता है. रीजन 100% सही है और सर करेक्ट रीजन है ये. जो असर्शन है उसका करेक्ट रीजन है ये. उसका करेक्ट रीजन है ये. मतलब आपका आंसर होने वाला है ए फॉर आलू. सर आपका आंसर होने वाला है ए और ए फॉर आलू. ये देखिए सर, ये होने वाला है आपका आंसर ए फॉर आलू. चलो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इसको. चलो पहले चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसको हटाऊंगा तो वो एकदम अजीब सा दिखेगा. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो. ले लिया? ठीक है, चलो चेक करें क्या? यस 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 यस. लो जल्दी भैया. मैंने कहा था ना आंसर देखो कितना आसान चल रहा है. अब आप लोग कहते हो सर जी टफ है. अब आप लोग कहते हो सर जी टफ है. मैंने कहा काय का टफ है और क्या टफ है मेरे को ये समझाओ. कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ आपके मानने और नहीं मानने वाली बात है. मानो तो फिर ऐसा है, नहीं मानो तो फिर कैसा ही नहीं है. ठीक है, डन. तो 57 भी क्लियर. चलो आ जाओ, ये आ जाओ भैया 58. क्वेश्चन नंबर 58. अब क्या है 58 में जरा समझ लेते हैं अपन. 58 में कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसी बात होगी जो हमारे लिए समझने लायक होगी. असर्शन ऑल द कार्बन एटम इन दिस. क्या दिया हुआ है भाई? इसको बनाना जरूरी है. मैं हमेशा कहता हूं हाइब्रिडाइजेशन या फिर कभी ऐसी बात आए तो इसको बनाओ जल्दी. बिना बनाए काम नहीं होगा. कह रहा है ऑल द कार्बन एटम इन दिस आर sp2 हाइब्रिडाइज. सबके पास sp2 है भाई. देखो यार sp2 हाइब्रिडाइज होने के लिए क्या चाहिए आपको? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड.
sp2 हाइब्रिडाइज होने के लिए आपको चाहिए 3 सिग्मा बॉन्ड। मैंने कहा ठीक है सर, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए तो देखो 1 2 3, क्योंकि एक पाई होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, इधर पे भी एक पाई, तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। चलो अब चेक कर लें, आ जाओ। कितने सिग्मा है? 3। 3 सिग्मा मतलब sp2, सही बोल रहा है सर। ओए गजब। इधर आ जाओ, 1 2 3, कितने सिग्मा? sp2, 3 सिग्मा है, मतलब सही कह रहा है sp2 वाला। मैंने कहा बीच वाले को तो देख लो, कितने सिग्मा है? 2। सर जब 2 सिग्मा होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो सर सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, और वो कह रहा है सबकी सेम है, तो बिल्कुल नहीं है, तो असर्शन हो गया गलत, असर्शन हो गया गलत। तो सर ये भी गया, ये भी गया, ये 2 ऑप्शन में चांस होगा, या तो इस बार सी होगा या तो इस बार डी होगा, या तो इस बार सी होगा या तो इस बार डी होगा। चेक कर लो, या तो सी होगा या तो डी होगा। चेक इट। चलो, इन दिस मॉलिक्यूल ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड। भैया हर कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से लिंक है। देखो ये इससे डबल बॉन्ड, ये इससे डबल बॉन्ड, तो भैया रीजन तो सही है, रीजन 100% करेक्ट है, बस असर्शन ही गलत है। और अगर रीजन सही है और असर्शन गलत है तो भैया रीजन सही असर्शन गलत। ये देखो सर जी, डी के साथ जाना चाहूंगा मैं डी के साथ जाना चाहूंगा। पहले एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूं। पहले आप पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको अच्छे से आंसर दिखाता हूं। चलो चलो भाई जल्दी, चलो भाई जल्दी जल्दी। हो जाए तो बता दीजिएगा। ये देखिए डी दिख रहा है, ये देखो डी आंसर है बिल्कुल। चलो इसको हटा देते हैं। चलो ठीक है, बड़े आगे, नेक्स्ट पे चले। अगला वाला 58 खत्म, 59 ये लीजिए सर। सर ये भी अच्छा क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं पहले आप एक बार रीड करो, सोचो तो क्या आने वाला है। 59 की रीड कर दूं। असर्शन देखें क्या है। असर्शन, सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय कैरियस मेथड। ठीक है भैया, ये अपना असर्शन है। अब रीजन पे आते हैं। सल्फर इज सेपरेटेड इजिली फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल गेट प्रेसिपिटेटेड एज लाइट येलो सॉलिड। ये रीजन है। बताओ पहले, देखो यार इतने सारे करवा दिए, मेरे हिसाब से 1 या 2 बच्चे हैं, तो आप एक बात खुद तो बोलो जरा, कमेंट सेक्शन में डालो क्या होगा। ए बी सी डी की ए बी सी डी, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, फिर मैं करवाता हूं। चलिए तो 59, अच्छा 58 देख लिया है, एक बार रुको भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर अपन 59 पे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। 59, ओ फिर से कैरियस मेथड। भाई देखो यार, एक तो होमवर्क दूंगा आज, है ना, एक तो बनता है। ये रहा कैरियस मेथड वाला। भाई मैं तो पढ़ भी नहीं रहा हूं, होमवर्क बोल दिया मतलब होमवर्क बोल दिया, बस सिंपल सी बात है। होमवर्क बोल दिया मतलब होमवर्क बोल दिया। भाई देखो यार, क्या होता है ना कि आपको भी तो बनना चाहिए ना भाई यार। और पता है मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, ये जो कैरियस मेथड हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, क्रिजाल मेथड हो गया, ड्यूमास मेथड हो गया, भाई ये डायरेक्ट आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। मतलब आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हां लेकिन इसके आंसर्स मुझे आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। पता है आप जब इसके आंसर देंगे ना कमेंट सेक्शन में, तो मजा आएगा। अरे गजब मजा आएगा, बोले तो एकदम झपाक वाला मजा आएगा। कौन सा? झपाक वाला मजा आएगा। ठीक है, तो ये रहा भैया होमवर्क। अब पता है यहां पर आंसर दिखेगा तो मेरे को ऐसे खड़ा होना पड़ेगा और फिर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग चीटिंग कर लोगे। देखो ये देखो आंसर आ गया, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है। ये चेंज, लो भैया लास्ट आ गया, लो भैया लास्ट आ गया। क्या कह रहा है?
component of a mixture of red and blue ink can be separated by distributing the component between stationary and mobile phase in a paper chromatography. बिल्कुल सही कह रहा है सर देखो क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना, उसमें हम एक पेपर यूज करते हैं, स्पेशल पेपर, उसको कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला, है ना। अच्छा वाला पेपर होता है, अरे भैया क्वालिटी वाला पेपर होता है, उसमें वाटर होता है ना, उस पेपर में वाटर एब्जॉर्ब होता है सर। हाँ, वो एक फेस की तरह काम करता है, वाटर फेस, जी बिल्कुल। तो वो जो क्रोमेटोग्राफी का पेपर होता है ना, उसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो वो एक फेस की तरह काम करता है। अब उसमें क्या करते हैं अपन, एक ड्रॉप मारते हैं इंक की। किसकी ड्रॉप मारते हैं? इंक की। अब जैसे आप इंक की ड्रॉप मारते हो ना, तो अब क्या होता है कि भैया सबका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग इंक जो है वो मूव करना चालू कर देती है अपने रेट से ऊपर की तरफ। यही होता है, बिल्कुल यही सारी चीजें देखने को मिलती है, बिल्कुल अलग अलग। इसी को अपन पार्टीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टीशन वगैरह भी कहते हैं। देखो यहां पर देखिए, अलग अलग फेस में पार्टीशन होता है उसके चलते। तो देखिए, द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक्स माइग्रेट एंड डिफरेंट रेट बिकॉज पेपर सिलेक्टिविटी रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस इन द पार्टीशन बिटवीन द टू फेजेस। भैया इंक एक फेज में है जो मूव कर रहा है, और वाटर का एक फेज है, तो इनके फेज के हिसाब से इनका रेट डिसाइड होता है, और कोई ऊपर और कोई नीचे, पूरा कलर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखता है। भैया एकदम कभी कभी रेनबो जैसा भी बनता है, ऐसा बनता है सर, बढ़िया ऐसा अलग अलग कलर्स के फॉर्म में, इस तरीके से। तो मैंने कहा ना, ये 2-3 टॉपिक्स जो है ना, इन टॉपिक्स पे ज्यादा डिस्कशन में करूंगा नहीं, इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 2 मिनट। बिल्कुल 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 क्लियर, डन, पक्का। चलिए, तो मेरे हिसाब से सर जी दोनों सही है, बोथ ANR और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल। और पता है, ये भी मैं होमवर्क देता, लेकिन मैंने बता दिया, फिर भी आप इसको देखना, पूरा ढंग से पढ़ाया हुआ है, 1 नंबर तरीके से। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। कर लिया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर ये था अपना क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि हो चुका है क्लियर, डन। मैंने आपको कहा था सर, असर्शन रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करिए, देखिए अपन ने इसमें कितने देखे, 6-7 क्वेश्चंस देख लिए सर, क्योंकि पता क्या है ना, इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपके पेपर में सही नहीं होंगे। देखिए पेपर में 4 क्वेश्चन आने हैं इसके, हाँ पेपर में आपके इसके 4 क्वेश्चंस आने हैं, और वो चारों क्वेश्चंस पे आपको कमांड होनी चाहिए। अब और ये 4 के लिए आपको पता है तैयारी कितने की करनी पड़ेगी? कम से कम 400 क्वेश्चंस की। हाँ, आपको लगता होगा, कहोगे सर इतने सारे क्या होते हैं। मैंने कहा बेटा यार देखो यार, तैयारी के लिए मेहनत लगती है, और अगर आप सोचो कि 400 क्वेश्चन भी नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर तो नहीं हो पाएगा भाई। अगर 400 क्वेश्चन में आप दम तोड़ रहे हो, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं सर, कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप 400 क्वेश्चन में दम तोड़ दोगे। तो करना पड़ेगा भाई, भाई करना पड़ेगा, 400 क्वेश्चन करना पड़ेगा, बिल्कुल एक तरफा तरीके से, ठीक है। 400 क्वेश्चन लगाओगे तब जाके आपके 4 क्वेश्चन निपटेंगे। आपके टोटल चैप्टर्स, जैसे कि जो अभी आपके स्कूल्स में आ रहे होंगे, 10 चैप्टर के अराउंड आ रहे हैं। अब आपको कहोगे सर यहाँ तो चैप्टर नंबर 12 है, 1-2 चैप्टर कुछ एलिमिनेटेड वाला है, तो इसमें क्या होता है, हर एक चैप्टर के आप कम से कम 40-50 असर्शन रीजन तो लगाओ, तब जाके तो एक अगर उसमें से आएगा तो आपका मैच करेगा। क्योंकि मेरा मजा तब आता है भाई, आपका मजा तब होगा जब आपके सामने जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आपने घर पे प्रैक्टिस किया, तब लिखने में मजा आता है। गजब, अब भी लिख के देते हैं सर, समझ रहे हैं? तो वो मजा अगर चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ठीक है, डन, मैंने कहा डन 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 डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, हो गया। तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दो सर जी सारी चीज क्लियर है, कौन सा क्वेश्चन सबसे बढ़िया लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा। तो फाइनली समय आ गया है अलविदा लेने का अब आपसे,
है ना। समय आ गया, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सर जी मैं हमेशा आपसे कहता हूं, पहले सबसे पहले अभी चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जो लगे रहते हैं ना, ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही, वो सब आपको कम्युनिटी पोस्ट पे देखना पड़ेगा। तो कम्युनिटी देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जरूरी भी है सर, सारी चीजें दिख जाएंगी ना, नहीं तो आप अरे यार हमें ये नहीं पता चलता सर कब आता है कब, सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब करना जरूरी है। और लाइक शेयर करना तो इंपॉर्टेंट ही है भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ही नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो बनता है, ठीक है। चलिए बाकी आप जानते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से। 100% वॉच फ्री, बिंदास तरीके से 100% वॉच फ्री। सर जी मैग्नेट बेंस एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। सर जी कोई चार्जेस नहीं लेता है, पूरे यूट्यूब के अंदर ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इतना सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा है। अरे पढ़ा ही नहीं रहा भाई, और हम सब कुछ करवा रहे हैं, तो उसका फायदा उठाइए, थोड़ा सा पढ़िए जावा के। मैग्नेट बेंस के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों अवेलेबल है, बढ़िया तरीके से करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड तो है ही, 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं सर, और चारों इंपॉर्टेंट स्टेट बोर्ड्स। इतना ही नहीं है, और भी वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी मिलता है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। एड फ्री सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। सर जी वाईटी पे भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस डिस्ट्रैक्शन से बचिए और लगे रहिए। तो सर टाइप 5 हो चुका है समाप्त, टाइप 5 हो चुका है समाप्त। अब मिलेंगे अपन टाइप 6 में, अब मिलेंगे अपन टाइप 6 में शानदार और बढ़िया तरीके से, जिसमें है लॉन्ग आंसर्स। भैया लॉन्ग आंसर्स खत्म, आपका चैप्टर ये वाला एग्जाम्पलर में समाप्त हो जाएगा। लॉन्ग आंसर्स में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बस लगे रहिए। तो कल मिलेंगे सर, कल कितने बजे? अरे भैया इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह, मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।